नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ प्रियंका और स्वागत करती हूँ अपने यूनिक ब्लॉगिंग की इस चैनल पर। तो आइए जानते हैं आज दीपावली त्योहार के बारे में। दिवाली शब्द दीपावली से आया है, जिसका अर्थ होता है दियों की पंक्ति। यह पर्व पूरे भारत में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है और विभिन्न देशों में भी इसे व्यापक रूप से मनाया जाता है। इस त्योहार का मुख्य संदेश है अच्छाई की बुराई पर विजय, अंधकार पर प्रकाश की जीत और ज्ञान की अज्ञानता पर विजय। तो आइए जानते हैं दिवाली त्योहार का महत्व क्या है। दिवाली न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि ये सांस्कृतिक और सामाजिक दृष्टिकोण से भी बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार है। लोग इसे परिवार, मित्रों और समाज के साथ मिलकर मनाते हैं और इसे खुशियों और समृद्धि का भी प्रतीक मानते हैं। तो जैसा कि आप सब जानते होंगे, दिवाली को प्रकाश के पर्व के रूप में भी मनाया जाता है। घर में दीपक जलाए जाते हैं ताकि अंधकार दूर हो और रोशनी हर जगह फैले। ये प्रतीकात्मक है जो बताता है कि हम अपने जीवन से नकारात्मक और बुराइयों को दूर करते हैं, तो चारों ओर खुशहाल और समृद्धि का वास होता है। तो वैसे तो आप लोग दिवाली से रिलेटेड बहुत सारी कथाओं के बारे में भी जानते होंगे, तो आइए जानते हैं कुछ अन्य कथाओं के बारे में भी। भगवान श्री राम की अयोध्या वापसी। दिवाली का सबसे प्रमुख पौराणिक संदर्भ रामायण से लिया गया है। यह माना जाता है कि जब भगवान श्री राम ने 14 वर्ष का वनवास पूरा किया और लंका के राजा रावण का वध किया, तो वे अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ अयोध्या लौटे। उनके स्वागत के लिए अयोध्या वासियों ने पूरे नगर को दीप से सजाया और इस दिन को आनंद और खुशियों के साथ मनाया। और एक कथा यह भी है कि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का विवाह। एक अन्य मानवता के अनुसार भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का विवाह संपन्न हुआ था। इस दिन को इसलिए माता लक्ष्मी के पूजन और उनके प्रसन्न करने के लिए मनाया जाता है। व्यापारियों के लिए यह दिन विशेष होता है क्योंकि लक्ष्मी देवी धन और समृद्धि की देवी मानी जाती है। और तीसरा यह भी कथा है कि नरकासुर वध और श्री कृष्ण की विजय। एक अन्य कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने इस दिन नरकासुर नामक राक्षस का वध किया था। नरकासुर ने 16,000 महिलाओं को बंदी बना लिया था और भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें मुक्त कर इस दिन को विशेष बना दिया। इस दिन को अच्छाई की बुराई पर विजय का प्रतीक माना जाता है। तो दिवाली बहुत ही महत्वपूर्ण धार्मिक त्योहार है। आइए जानते हैं दिवाली के धार्मिक महत्व। दिवाली पर सबसे महत्वपूर्ण पूजा लक्ष्मी देवी की होती है। इस दिन लोग अपने घरों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों को साफ सुथरा करते हैं और दीप जलाकर लक्ष्मी देवी का स्वागत करते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दिन लक्ष्मी माता घरों में प्रवेश करती है और अपने भक्तों को धन्य धन्य समृद्ध करती है। कुबेर और धनतेरस। दिवाली से ठीक पहले आने वाला दिन धनतेरस के रूप में माना जाता है। यह दिन धन के देवता कुबेर और आयुर्वेद के जनक धनवंतरी के पूजन के लिए महत्वपूर्ण होता है। इस दिन लोग नए बर्तन, धातु के समान आभूषण खरीदते हैं ताकि उनके घर में समृद्धि और सौभाग्य का आगमन हो। दिवाली के धार्मिक महत्व के साथ ही इसका सामाजिक महत्व भी है। इस त्योहार के जरिए लोग एक दूसरे के साथ रिश्तों को मजबूत करते हैं, पुराने गिले शिकवे दूर करते हैं और समाज में प्रेम और भाईचारे का संदेश भी फैलाते हैं। तो दोस्तों, वैसे तो दिवाली की तैयारी कई दिन पहले से शुरू कर दी जाती है। दिवाली से पहले घरों की साफ सफाई करना एक परंपरा है। यह केवल शारीरिक सफाई नहीं है, बल्कि इसका प्रतीकात्मक अर्थ यह है कि हम अपने मन और आत्मा से भी सारी नकारात्मकता और बुराइयों को दूर करें। और इसमें आप लोग को देखने को मिलेगा कि बहुत सारे रंगोली भी बनाया जाता है। रंगोली बनाना दिवाली के त्योहार का एक अहम हिस्सा है। लोग अपने घरों के बाहर रंग बिरंगी रंगोली बनाते हैं जो शुभता का प्रतीक होती है। बनाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है और समृद्धि भी आती है। तो बहुत सारे लोग दिवाली पर नए कपड़े पहनते हैं और एक दूसरे को मिठाई भी बांटने की परंपरा है। लोग अपने परिवार और मित्रों के साथ मिलकर मिठाइयों का आदान प्रदान करते हैं, जिससे रिश्तों में मिठास और नजदीकता का भी भाव बढ़ती है। तो ऐसे तो आप लोग जानते होंगे कि दिवाली की मुख्यतः 5 दिन मुख्य दिन होते हैं। तो पहला दिन जो होता है हम लोग का, वो होता है धनतेरस का दिन। धनतेरस दिवाली का पहला दिन होता है, जिसे बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन लोग नए बर्तन, सोने चांदी के आभूषण या नए कीमती वस्तु खरीदते हैं। इसका कारण यह है कि इसे समृद्धि और धन का प्रतीक माना जाता है। इस दिन भगवान धनवंतरी की पूजा की जाती है। दूसरा दिन नरक चतुर्दशी की पूजा की जाती है। इस दिन को छोटी दिवाली के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर राक्षस का वध किया था। लोग इस दिन विशेष पूजा करते हैं और घरों में छोटे दीयों की श्रृंखला जलाते हैं। दिवाली का तीसरा दिन भी काफी महत्वपूर्ण होता है। इस दिन लोग लक्ष्मी पूजन करते हैं और अपने घरों में दीप जलाते हैं। इसके अलावा लोग एक दूसरे को मिठाइयाँ और उपहार भी देते हैं। पटाखों का भी आयोजन होता है। दिवाली के चौथा दिन गोवर्धन पूजा के रूप में भी मनाया जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण द्वारा गोवर्धन पर्वत को उठाकर गोकुल वासियों की रक्षा की कथा का प्रसिद्ध है। लोग इस गोवर्धन पर्वत की पूजा करते हैं और गौ पूजन भी करते हैं। दिवाली का 5वां दिन भाई दूज के नाम से भी जाना जाता है। दूज का दिन भाई बहन के रिश्तों को समर्पित करता है। इस दिन बहनें अपने भाइयों की लंबी उम्र और समृद्धि की कामना करती हैं
और भाइयों से आशीर्वाद प्राप्त करती है। तो दोस्तों आइए जानते हैं दिवाली का सांस्कृतिक महत्व क्या है। दिवाली का त्योहार केवल रोशनी और मिठाइयों का त्योहार नहीं है, बल्कि यह रिश्तों में मिठास भूलने का भी अवसर है। लोग अपने परिवार, दोस्तों और पड़ोसियों से मिलते हैं, एक दूसरे को शुभकामना देते हैं और समाज में एकता और प्रेम का भी संदेश फैलाते हैं। विभिन्न राज्यों में विभिन्न तरीके से भी यह त्योहार मनाया जाता है। दिवाली का पर्व भारत के विभिन्न राज्यों में अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। जैसे बंगाल में माँ काली की पूजा की जाती है, तो वही महाराष्ट्र और गुजरात में इस नए दिन, नए साल का स्वागत किया जाता है। समुदाय के लिए यह दिन बंदी छोड़ दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो दिवाली से जुड़े कई प्रकार के रीति रिवाज भी होते हैं, तो आइए जानते हैं। दिवाली के दिन दिए जलाने एक प्राचीन परंपरा है। दिए अंधकार को दूर कर प्रकाश फैलाते हैं और इसका संदेश यह है कि हम अपने जीवन में भी नकारात्मकता को दूर करें और प्रकाश फैलाएं। दिवाली पर पटाखे फोड़ने की परंपरा भी काफी पुरानी है। इसे मनाने का उद्देश्य खुश और सुखी उत्साह का भी प्रकट करना होता है। हालांकि आजकल बढ़ते प्रदूषण के कारण पटाखे जलाने की परंपरा को सीमित करने की अपील की जाती है, तो इसमें बहुत सारे लोग मिठाइयाँ बांटते हैं, उपहार बांटते हैं। दिवाली पर उपहार और मिठाइयाँ बांटना भी एक बहुत ही परंपरा है। लोग अपने रिश्तेदार, दोस्तों और पड़ोसियों को मिठाई और उपहार देकर त्योहारों की खुशी का साझा भी करते हैं। दोस्तों इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे यूनिक ब्लॉगिंग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।